हाँ तो आज चलिए हम लोग परिमाप निकालना सीखते हैं। चलिए देखते हैं। परिमाप, इसको हम लोग परिमिति भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर। तो परिमाप देखिए, परिमाप जो है दो शब्द से मिलकर बना है, परि प्लस माप। माप का मतलब हो गया जो हम लोग किसी चीज को मापते हैं, लंबाई में चौड़ाई में जो भी मापते हैं वो माप हो गया। और परि माने हमारे चारों का, चारों तरफ का। तो जो चारों तरफ का लंबाई जो मापते हैं वही कहलाता है परिमाप। तो यहाँ हम लोग परिमाप जो सीखेंगे, जैसे देखिए मान लें कि त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज के अगर परिमाप निकालने के लिए कह दे तो कुछ नहीं करना है। त्रिभुज की तीन भुजा होता है, सब जानते हैं। तो तीनों भुजा को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और इन तीनों भुजाओं की लंबाई जोड़कर एक साथ जो लिखेंगे ना, क्या कहलाएगा? उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक ना? तो इसी प्रकार हम लोग जो है परिमाप निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले परिमाप निकालने हम लोग सीखते हैं वर्ग का। किसका? वर्ग का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए वर्ग, वर्ग क्या है? वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं की माप बराबर होती है। तो वर्ग में क्या होता है कि इसकी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वर्ग के सब भुजा बराबर, प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण। अब जो है ये ए से अगर सी को मिला दिया जाए तो ये हम लोग को वर्ग का विकर्ण प्राप्त करता है। इसको कहते हैं, इस लाइन को वर्ग का विकर्ण। तो हम लोग को सीखना है वर्ग का परिमाप निकालने। तो वर्ग का परिमाप, तो सभी भुजा को जोड़ देंगे। तो जब सब बराबर है, मान लीजिए एग्जाम्पल में कि इस भुजा का माप जो है 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। और ये भी 4 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे वर्ग का परिमाप। तो यहां आप लोग देख पाइएगा, हमने कहा कि जो भी आकृति दिया हुआ है उसकी सभी चारों तरफ के भुजाओं की अगर लंबाई एक साथ जोड़ दे तो हमको मिल जाता है वर्ग। तो हम लोग क्या करते हैं? सब जोड़ देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी जोड़िएगा तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका हम डायरेक्टली फॉर्मूला कैसे बनेगा? हम सब जानते हैं कि सब बराबर है, तो सब बराबर है तो वर्ग का परिमाप हम लोग क्या कर लेंगे? इसको फॉर्मूला के रूप में बदल के भी निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप। अब देखिएगा आप लोग, सब भुजा बराबर यानी कि 4 भुजा हुआ इसका 4, अब गुना एक, कोई भी एक भुजा गुना कर देंगे तो यहाँ पर 4 हो गया। और एक भुजा का माप कितना है? 4 है। अब ऐसा मत सोचिए कि हम 4 दिए हैं तो 4 ही होगा, जो भी हो 5 हो 6 हो 7 हो, जो भी इसका माप होगा सब बराबर होगा। तो 4 चौके 16। तो देख लीजिए हम लोग फॉर्मूला से भी क्या किया? निकाल लिए। और चारों तरफ जोड़ दिए तभी क्या आया? 16 आया। तो ये हो गया हमारा वर्ग का परिमाप। अब जो है आइए हम लोग देखते हैं आयत का। तो इसको आप लोग उतारना चाहते हैं तो देख लीजिए, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसको हम। अब जो हम लोग को देखना है आयत का। आयत, आयत क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा यानी समूह भुजा की लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कहा जाता है एक कोण भी अगर 90 डिग्री का हुआ तो सारा कोण 90 हो जाएगा। तो ए बी सी डी, इसका सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण आयत का। अब देखिएगा आयत,
जब आयत का हम परिमाप निकालने चलेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, चारों तरफ से क्या करेंगे, हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला हम लोग बनाए हुए हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये कहाँ से आया भाई, तो देखिएगा, मान लीजिए एक लंबाई ये हो गया, एक यहाँ भी लंबाई हो गया। लंबाई को हम लोग जो सांकेतिक भाषा में एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, एल भी। एक जो है यहाँ चौड़ाई हो गया, चौड़ाई, इसको लोग बी लिख सकते हैं संकेत में। यहाँ पे क्या हो गया, चौड़ाई, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जब इसका फॉर्मूला पहले निकाल देते हैं। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जैसे मैंने बताया, सब भुजा जोड़ देते हैं। तो देखिएगा कई गो लंबाई इसमें है, 2 गो, क्योंकि आमने सामने की भुजा इसकी बराबर होती है इसकी। तो यहाँ 2 लंबाई, यानी कि लंबाई प्लस लंबाई, ठीक है, प्लस 2 गो चौड़ाई, तो चौड़ाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर लंबाई, संकेत में इसको हम लिख देते हैं, लंबाई के संकेत में करते हैं एल लिखते हैं, एल प्लस एल प्लस इसको बी लिखते हैं ना, तो बी प्लस बी। अब देखिएगा ए गो एल और ए गो एल, कई गो एल हो गया, 2l, और यहाँ 2b। तो बेटा देख रहे हैं 2l 2b, इसमें दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में शामिल है, कॉमन वैनिस्ट, जो जिसको दोनों में मिलेगा उसको वैनिस्ट बोलते हैं। तो दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में 2 है। तो हम लोग करते क्या है कि 2 को कॉमन लेते हैं। अब 2 से 2 में भागा देंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ l प्लस, फिर 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा b। तो देखो बेटा फॉर्मूला जो हमने बताया हम जानते हैं, पहले से जान रहे हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बनाया गया है। अब जो है तो लोग जान गए कि आयत का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो 4 गुना कोई एक भुजा, यानी 4 गुना भुजा, तो हम लोग वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों फॉर्मूला जान गए। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं वृत्त के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए जल्दी से, चलिए देखिए। अब वृत्त, इसको बोलेंगे सर्कल। तो सर्कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा बन गया सर्कल, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि वृत्त है क्या चीज। तो क्या होता है, किसी समतल सतह पर कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को अगर जोड़ दे तो जो आकृति प्राप्त होगा वो कहलाएगा सर्कल। हमने क्या बताया, एक निश्चित बिंदु है, उस बिंदु से समान दूरी पर, निश्चित बिंदु क्या है, ये, इसको लोग केंद्र बोलते हैं, ये निश्चित बिंदु है। अब इससे जो समान दूरी पर सभी, मान लो यहाँ से ये दूरी एक यहाँ बिंदु है, इसकी दूरी जो है यहाँ भी इससे दूरी, दोनों बिंदु सभी बिंदु की दूरी क्या है, समान है। ऐसे बहुत सारा बिंदु है, यहाँ पर बहुत सारा बिंदु ऐसे देखिए, बहुत सारा बिंदु, इन सभी बिंदु के इस बिंदु से दूरी बराबर है, ये बात जानिएगा। तो बहुत सारा बिंदु है। अब ये सारा बिंदु को हम लोग ऐसे मिला दिए। अब मिलाने से जो आकृति अब हमको मिला, ध्यान से, ये बिंदु है, ऐसे ऐसे सब इससे दूरी समान दूरी पर है, ऐसे सब बराबर दूरी पर बिंदु है। अब इसी बिंदु को सबको अगर एक साथ ऐसे मिला दिया जाए तो हमको कैसा आकृति मिल जा रहा है, ये आकृति ऐसा मिल रहा है, और इसी को हम लोग बोलेंगे वृत्त। तो आप लोग जान लेंगे वृत्त क्या कहता है। अब आइए परिधि, परिधि हम लोग को जानना है, परिधि जानना है। तो परिधि जानना है तो क्या है कि वृत्त की जो केंद्र, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को एक साथ मिलाने से
जो दूरी प्राप्त होगी, जो लंबाई प्राप्त होगा वो कहलाएगा परिधि। अब जितना बिंदु था इस सबको मिला दिया, इसको नाप लिए हम इसकी दूरी को, तो कुल दूरी कुल लंबाई जो है ये कहलाएगी वृत्त की परिधि। तो हम लोग जान गया वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। अब रहा कि 2 क्या है भाई, तो 2 तो फॉर्मूला में है, इसमें r देख रहे हैं, इसको हम लोग r बोलते हैं, रेडियस। और जब ये पूरा यहां से हो जाएगा, मतलब कि इस परिधि के इस बिंदु से परिधि के इसमें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, ये कहलाता है व्यास। तो व्यास का आधा त्रिज्या हुआ। अब यहाँ हो गया फॉर्मूला क्या, 2 पाई r। अब ये पाई, तो पाई इसको बोलते हैं लोग पाई, क्या बोलते हैं, पाई। अब पाई बराबर होता है 22/7, यानी पाई का वैल्यू को 22/7 देना है। और या में 3.14, लेकिन आपको प्रश्न में बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लीजिए, तभी 3.14 लेना है। तो ये हुआ वृत्त की परिधि निकालना। तो अभी आज हम इस वीडियो में यही देख रहे थे कि परिधि कैसे निकाला था, परिमाप कैसे निकाला। परिधि परिमाप एक ही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हम लोगों ने वर्ग पढ़ा, तो कहेगा क्या 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। ठीक, तो वर्ग क्या है, ये जो है क्या वर्ग है। वर्ग के सभी भुजा क्या होता है आपस में बराबर। तो कितना सेंटीमीटर भुजा बना है, तो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4। चलिए 4 नहीं, इसको 5 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। तब कहिएगा पहले हम 4 का एग्जाम्पल दिए थे, ये 4 ही होता है क्या, 6। तो सभी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इसका परिमाप निकालना है आपको। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला हमने क्या बताया, वर्ग का परिमाप, इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया, 4 गुने भुजा। ठीक है, तो 4 गुने भुजा का माप क्या है, तो 6, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो 6 चौका 24 सेंटीमीटर, निकल गया हमारा वर्ग का परिमाप। अब आते हैं क्या, आयत। दूसरा क्वेश्चन, लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर वाले आयत का परिमाप ज्ञात करें। ये हो गया, प्रश्न हो गया भाई। तो लंबाई कितना है, 3, यानी हम लोग क्या हो गया, L बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर, B बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो आयत का परिमाप हम लोगों ने क्या फॉर्मूला जाना था, आयत का परिमाप, क्या फॉर्मूला जाने हम लोग, आयत का 2 इंटू L प्लस B। 2 L कितना है आप देख लेंगे थोड़ा सा, 3 प्लस B कितना है, 5। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर वाला पहले काम करेंगे। तो यहाँ 2 हो गया, कोई चीज नहीं, तो गुना 5 और 3 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने वर्ग का परिमाप की ज्ञात किया, कैसे हम लोगों ने जो है आयत का परिमाप ज्ञात किया। तो देखिए इसको उतार लीजिए आप लोग, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचता है एक हमने वृत्त बताया था, वृत्त का परिधि, उसको परिमाप भी कहते हैं, परिमिति भी कहते हैं। ठीक है, वृत्त, एक क्वेश्चन वृत्त से देख लेते हैं हम लोग फटाक से, इसके बाद क्लास खत्म करेंगे वृत्त से। तीसरा, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या
वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो यहाँ क्या है, आर बराबर मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर। अभी हमने वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला बताया, वृत्त की परिधि हमने बताया आपको, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो पाई का मान भी जैसे बताया आपको कि पाई का मान जब तक अन्यथा ना कहा जाए बाई बटा 7 ही लेना है। ठीक है, त्रिज्या कितना है 7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर क्या बचा 22, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने वर्ग का निकाला, कैसे हमने आयत का परिमाप निकाला, कैसे जो है वृत्त की परिधि निकाला। तो आप लोगों ने तीनों जो चीज बताया उसका परिमाप परिधि सब निकालना सीख गए। आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखिए। अगर ना समझ आए तो बार बार जो इसको बैक करके देखिए। और एक बात एकदम ध्यान से याद रखिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और आगे आने वाला दिन में हम इसी प्रकार का बहुत सारे वीडियो बनाएंगे, रोचक वीडियो बनाएंगे, जो आपको घर बैठे गणित सीखने में पूरा सहयोग करेगा। इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।